वो V2V कन्वर्टर सर्किट हो गया ना। यस सर। सो क्या क्या है V2V कन्वर्टर सर्किट? एक तो इनवर्टिंग एम्पलीफायर और दूसरा नॉन इनवर्टिंग नॉन एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग। और वो पॉइंट लिखा था कि जो भी कन्वर्टर सर्किट है जिसमें आउटपुट या तो वोल्टेज आ रहा है या करंट आ रहा है, सो आउटपुट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड। यस सर। ठीक है। अभी मैं कह रहा हूँ लेट्स टॉक अबाउट वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर। याद रखिएगा आपको जैम एग्जाम में इससे एक न्यूमेरिकल है और टिफर में एक न्यूमेरिकल है। वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर क्या? सर्किट। सर्किट। अरे बात तो करना पड़ेगा ना आप लोगों को। यस। ठीक है। इनपुट क्या है? इनपुट क्या है? वोल्टेज। वोल्टेज। आउटपुट क्या है? करंट। देखते हैं हम आज कहाँ तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में ओपैम्प खत्म नहीं हुआ, याद रखिएगा। आपको मैंने बता दिया था ना हमारी सिस्टमैटिक ऑर्डर ऑफ स्टडी क्या होगा करके। यस। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। आपको सॉलिड स्टेट फिजिक्स किस सर ने पढ़ाया? सॉलिड स्टेट फिजिक्स नाम क्या है सर का? अभी होली सर। क्या नाम है? कोई क्लासेस नहीं है। अच्छा, एक संतोष सर ने पढ़ाया क्या आपको? नहीं। पता नहीं सर। तो ना नहीं सर, नाम नहीं बताया देखो सर। मैं आपको बता देता हूँ फ्रैंकली, मैं कोई 30 मार्क का नहीं हूँ। जैसे मुझे कभी फिजिक्स डिपार्टमेंट में डाउट होता है, मतलब मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का हूं, आपको पता है ना। यस सर। जैसे मुझे फिजिक्स डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम हो गया, जैसे कंसेप्ट ऑफ इमेज चार्ज कुछ था जो ईएमटी का पार्ट है, तो मैं सर लोग से हेल्प लेता हूँ। फिर मैं अभी सॉलिड स्टेट फिजिक्स मतलब क्रिस्टलोग्राफी जो पढ़ने के लिए जो बेसिक्स एफसीसी बीसीसी एससीसी वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में नहीं है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अस। तो उसको पढ़ने के लिए मैं सर का हेल्प ले रहा हूँ। तो कभी आपको ये ना लगे कि सर को सब कुछ आता है। समझ में आ गया? यस सर। इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड का लगभग लगभग सारा चीज आता है, बट जब इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से बाहर जाने की कोशिश करता हूँ तो समझ में आता है अच्छा अच्छा अभी और पढ़ना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गया? यस सर। हाँ। सो आउटपुट क्या है अभी? करंट। 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 और वोल्टेज क्या है? इनपुट। 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 अब जनरल में इनपुट ऐसे लिख रहा हूँ, एसी डीसी इंक्लूडेड उसमें। यस सर। यस सर। ठीक है। सो व्हेन वोल्टेज इज इंक्रीज करंट इज इंक्रीजिंग। देखो किसको किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? वोल्टेज को करंट में। करंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो जो आउटपुट करंट है इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू क्या? गेन। सम कांस्टेंट इनटू इनपुट। दैट कांस्टेंट इज व्हाट? चेक करो, ये कांस्टेंट जो आ रहा है गेन। वो गेन एग्जैक्टली। अब वो गेन जो है ना वो के है। वो गेन जो है अगर के की वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो आउटपुट में करंट और इनपुट में क्या बेटा? जल्दी बताओ। वोल्टेज। 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 एक बार आप हमको क्या लगता है? द होल फिजिक्स डिपार्टमेंट फील एज इफ लाइक कि द गेन इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ डायमेंशन और यूनिट। आप चेक करो एक बार, के यूनिट है या यूनिटलेस है? यूनिट सर। यूनिट है। एग्जैक्टली। और यूनिट क्या है? यूनिट क्या है? मो। मो। मतलब मो यूनिट है, मतलब वो ऐसा है जो गेन की यूनिट बता रहा है। अगर हम वोल्टेज एम्पलीफायर की बात करें तो वहां पे गेन कितना है? यूनिट और यूनिटलेस। आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, तो गेन नहीं है, यूनिटलेस। यूनिटलेस है। यूनिटलेस। बट क्या हमेशा गेन यूनिटलेस होगा? नहीं, इट डिपेंड्स नो सर। व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर ऑफ द सर्किट कुड बी। तो कैसा लगा ये सुन के? अच्छा सर। इस एम्पलीफायर का नाम है हाँ ट्रांस कंडक्टेंस क्या? एम्पलीफायर। ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। सही है ना? यस सर। लिख लेता सो अगर भी आपको कभी भी आपको ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर ऐसा दे रहा है या फिर वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर, तो दोनों सर्किट क्या है बेटा? सेम है। यस सर। नेक्स्ट वो पॉइंट लिख लेना, हमको ऑलरेडी पता है कि जो यहाँ पे जो आउटपुट करंट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होगा? लोड। गुड, लिख लो। आउटपुट करंट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ लोड। देखो मैं ये भरोसा कर रहा हूँ कि ना आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो ना कि आपस में चैटिंग कर रहे हो। याद रखना इस बात को, किसी को मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, बट लास्ट क्लास में ऐसा हुआ था जो मैसेज मेरे पास आया था वो किसी और को डिलीवर कर रहे थे आप लोग। अरे यार आपस में क्या मैसेज डिलीवर कर रहे हो भाई? आप लोग क्या जूम में मैसेज मैसेज खेल रहे हो यार? मैसेज मैसेज खेलने के दिन चलेगा अभी, ये देखो फ्यूचर आपका ये नहीं है। समझ में भी आप लोग को? जब आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो सिर्फ क्लास अटेंड करो। ये आउटपुट करंट क्या है? ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड। 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 देखें। यस सर। यस सर। यस सर। देखो सर्किट वही है, बस थोड़ा उसका बनाने का तरीका या अपीयरेंस। सर्किट इज द सेम बट द अपीयरेंस ऑफ द सर्किट इज समवॉट चेंज। देखने का तरीका वही रहेगा, आपको देखना है वैसे। अगर आप देख सकते हैं दैट विल बी गुड फॉर यू। ये पे ग्राउंड कर दे रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये माइनस है, टिफर में आया हुआ क्वेश्चन है बट उसमें फ्लिप कर दे रहा हूं। और ये ऐसा है परफेक्ट इतना। यहाँ पे हम आउटपुट नहीं ले रहे हैं, ये आर है, ये लोड है। अब इस लोड रेजिस्टेंस को आप कितना भी बदलो, हम बदलते रहेंगे, देख लेगा भाई। ये वाला करंट बताओ, ये जो करंट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो मैं इसको लिख दूं, दिस इज नथिंग बट आउटपुट करंट। मैं करंट यहाँ पे मेजर कर रहा हूं, मेरी मर्जी। लोड क्या हो रहा है? लोड क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है। अगर मैं आई आउटपुट के बारे में बात करूं कि आउटपुट करंट कितना आ रहा है, सो प्लीज लुक एट द बोर्ड। आई नीड एक्सीलेंट अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन। व्हाट इज दिस वोल्टेज? वीआई। व्हाट इज दिस वोल्टेज? वी व्हाट्स फीडबैक? नेगेटिव। व्हाट्स फीडबैक? नेगेटिव। नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव इन्वर्टिंग फीडबैक। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर? इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग। अरे नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग। कर दो। अब समझ में आ गया? यस सर। यस। आउटपुट करंट बताओ। वीआई बाई आर। वी आई बाई आर। मेरा काम है मैथमेटिकली साबित करना, क्योंकि ओम्स को जानते हो, केसीएल जानते हो, केवीएल जानते हो, खुद अप्लाई करो। ठीक है। सो इज इट लुकिंग लाइक द आउटपुट करंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनपुट वोल्टेज? व्हेन इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेस देयर विल बी अ लीनियर चेंज इन द आउटपुट। बताइए करंट। यस सर। हाँ बात करना है, बहुत सारी बात करना है भाई। इंटरव्यू दोगे कैसे बात करोगे आप टीचर के साथ? समझो आप। अभी आईटी जोधपुर सॉरी आईटी गांधीनगर में इंटरव्यू हो रहा था ना, चेक किया होगा आप लोग का भी होगा शायद किसी ना किसी स्टूडेंट का। जो टॉपर्स होता है ना, किसी आई गेस पता नहीं लोग किसी बेस से हम लोग बुलाते हैं, उनका एक अलग प्री डिफाइंड पोर्टल है या ऐसे कह सकते हो आप, उनका फॉर्मेट है। तो फॉलो करके बुलाए तो भाई इंटरव्यू दोगे तो बात करोगे ना आप लोग, तो यहाँ पे बात करोगे। आउटपुट करंट क्या हो रहा है? इंक्रीज इन एज वी इंक्रीज इनपुट वोल्टेज। आपको गेन कितना दिखाई दे रहा है? 1 बाई। बाई आर। सो गेन इज व्हाट? यूनिट वाइज इट इज कंडक्टेंस। हो गया? यस सर। यस यस सर। सर। देखो बेटा मैं यहाँ का करंट अगर मेजर करूंगा ना, ये करंट बदलेगा नहीं। क्यों पता है? क्योंकि ये जो आई आउटपुट करंट है वो वी इन माइनस ग्राउंड बाई कितना है? हाँ। आर। और ये लोड करंट है। तो लोड को बदलने से बड़े ध्यान से देखो एक बार, अगर मैं लोड को बदल रहा हूँ, क्या मेरा ये लोड करंट चेंज हो रहा है? लोड करंट। नो सर। वेरी गुड। क्योंकि इसके अक्रॉस ये वाला वोल्टेज वी आई है और ये वाला ग्राउंड है, तो जब वी आई को बदलोगे तो आर के अक्रॉस करंट बदलेगा, बट क्या लोड को बदलोगे तो ये लोड करंट चेंज होगा?
नो नो सर सर नेक्स्ट लास्ट कंक्लूजन क्या है, हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट करंट है इज सेम एज, मतलब लोड करंट नहीं बदल रहा है। इंटरेस्टिंग, लोड को बदलने के बावजूद लोड करंट नहीं बदल रहा है। सिंपल रीजन है, ये vi और vi माइनस 0 बाई r इज द वैल्यू ऑफ i नॉट, अब ये नहीं बदलेगा, है ना? Yes, sir. ठीक है, क्लोज करो। हो गया होगा तो बताइएगा। हो गया? यस सर हमने इनपुट कहाँ पे दिया था, इन्वर्टिंग पे या नॉन इन्वर्टिंग पे? नॉन इन्वर्टिंग नॉन नॉन इन्वर्टिंग का गेन ज्यादा होता है, सॉरी बैंडविड्थ बेटा, उसका भी डेरिवेशन है, मैं बता दूंगा आपको किसका बैंडविड्थ ज्यादा होता है। बैंडविड्थ ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज ग्रेटर एज कंपेयर टू इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। फीडबैक क्या है? नेगेटिव नेगेटिव फीडबैक नेगेटिव है। ठीक है, आप एलईडी जानते हो ना, एलईडी? Yes, sir. यस सर एलईडी का फुल फॉर्म बताओ, जो सबको पता है वो बता दो पहले। Light emitting. लाइट लाइट एमिटिंग लाइट एमिटिंग, इट्स अ डायोड बट इट एमिट लाइट, सही है ना? इट्स अ Yes, sir. डायोड बट इट एमिट्स लाइट इन फॉरवर्ड बायस। बट हम जो डायोड यूज करते हैं ना, वो फॉरवर्ड बायस में लाइट एमिट नहीं करता, क्योंकि वो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है। बताइए क्या है वो? एलिमेंटल आप सेमीकंडक्टर जो डायोड बनाते हो ना, मेरी बातों को सुनिएगा, मैं ये वर्ड कभी यूज नहीं करता था क्लासेस में। जो हम डायोड बनाते हैं वो कौन से डायोड की बात कर रहा हूं मैं? पीएन जंक्शन डायोड, बस, नॉट एलईडी के बारे में बात कर रहा हूं। डायोड तो दुनिया में सारी चीजें डायोड है भाई, 3 टर्मिनल डिवाइस बीजेटी डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड इसकी बात कर रहे हैं हम। तो हम जब डायोड बनाते हैं तो हम कौन सा सेमीकंडक्टर यूज करते हैं बताइए? Silicon arsenide. उन दोनों का नाम है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में, यस और नो? Yes, sir. एग्जैक्टली, डायोड बनाना है, वेरी गुड। बीजेटी बनाना है, गुड। फेट बनाना है, मॉसफेट बनाना है, में कोई लाइट वाइट नहीं चलता। बीजेटी में लाइट चलता है, No, sir. गुड। ट्रांजिस्टर में कभी लाइट नहीं चलता, समझ लो आप इसको। तो किससे बना हुआ है? सिलिकॉन से, जर्मेनियम से। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ, बताइए क्या? Elemental. सेमीकंडक्टर ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, सुन लो, मैं एलईडी के बारे में डिस्कशन चल रहा था इसलिए मैं आगे बात कर रहा हूँ। दूसरा है कंपाउंडेड सेमीकंडक्टर। ये नाम सुना था कि पहली बार सुन रहे हो? Very good. पहली बार पहली जो फोटो डाला इंस्टाग्राम पे वो भी पहली बार डाला है। सिलिकॉन वेफर जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट है वो, देख लेना। तो कंपाउंडेड सेमीकंडक्टर, अब कंपाउंडेड सेमीकंडक्टर में बेटा दो टाइप्स मिलेगा आपको, बताएं कौन कौन सा? बाइनरी सेमीकंडक्टर, क्या कह रहा हूं मैं? बाइनरी सेमीकंडक्टर बाइनरी सेमीकंडक्टर में ऐसे एल्यूमिनियम आर्सेनाइड, एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड, एल्यूमिनियम आर्सेनाइड, एल्यूमिनियम गैलियम, जस्ट मिनट, जीएएस, आईएनपी, इंडियम फॉस्फाइड, एएलपी भी है, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, गैलियम फॉस्फाइड। मैं याद किया था, मुझे पता है कैसे, टर्नरी दिस ट्राइवेलेंट प्लस पेंटावेलेंट को कंबाइन किया मैंने। देखो यहाँ पे बाइनरी दिख रहा है आपको? Yes, sir. यस सर तो सबसे पहले ना साइंटिस्ट लोगों ने इसको यूज किया होगा, उससे एलईडी बना पाए, ओके, फिर वो यहाँ पे गए होंगे, बाइनरी सेमीकंडक्टर में चले गए होंगे हम लोग। तो फिर इसमें आएगा डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। अब ये नाम जरूर सुना होगा। Yes, sir. तो बेटा डायरेक्ट बैंड गैप ऐसे थोड़ी ना हवा में बात कर देंगे आपकी गुलशन सर, बताएंगे ना डायरेक्ट बैंड गैप आया कहां से। तो वो हेटेरो है, ये होमो है, क्योंकि एक ही मटेरियल से बना हुआ है ना भाई, एक मटेरियल से बने होने का मतलब होमो हुआ ना, होमो पीएन जंक्शन। यस सर यस बट वो क्या है, दो अलग अलग मटेरियल इन्वॉल्व बेटा। अब आंसर बताओ, दिस इज हेटेरो। तो हेटेरो पीएन जंक्शन से क्या बनेगा? एलईडी। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट बैंड गैप है। अब डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर पढ़िएगा उसको, ई के डायग्राम से पढ़ते हैं हम। कहां से पढ़ते हैं इसको? एनर्जी मोमेंटम डायग्राम, ठीक है। ई के डायग्राम कहां पे पढ़ते हैं आप लोग बताइए? Semiconductor. सॉलिड में नहीं पढ़ते? सॉलिड में नहीं, ई के डायग्राम आपके पास? Yes, sir. हाँ, इतना लिखो आप। अब एलईडी का सिंबल देख लो एक बार, या फिर हम यहाँ पे वापस कम बैक करेंगे। आई एम गिविंग यू टाइम टू राइट, नो प्रॉब्लम। मैंने आपको कहा था बस कोऑपरेट करो। बेटा एलईडी का सिंबल तो पूरी दुनिया में सबको पता है ना? वो लाइट ऐसे एमिट करता है। अब लिख लो जो भी है। तो दो टाइप्स का सेमीकंडक्टर होता है, एलिमेंटल, कंपाउंडेड। कंपाउंडेड में बाइनरी और टर्नरी भी होता है। गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, सॉरी एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड होता है। लिखना हो जाएगा तो बताइएगा। हो गया? हो गया तो बताइए ना। Yes, sir. देखो मैं आपको एक बात पूछता हूँ, अगर फास्ट है मैं स्लो कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस एक बार कहना है सर थोड़ा स्पीड डाउन करो, मैं बुरा नहीं मानूंगा, कह सकते हो आप। No, sir. ठीक है, स्पीड इतना, हाँ ये तो ठीक है बेटा। एलईडी सबको पता है एलईडी, बट मैंने देखा है कि पहली बात तो ये याद रख लो कि ना, अगर आप बोलोगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर तो सबका रिप्लाई क्या होता है? अगर मैं आपको पूछता इनको पढ़ाने से पहले टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर तो आंसर क्या देते आप लोग? पीएन सेमीकंडक्टर Extrinsic and intrinsic. एग्जैक्टली, वो गलत है बेटा, उसके ऊपर चलो ना। तो दुनिया में आपके पास दो टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, एक तो ये Elemental. एलिमेंटल, एग्जैक्टली, जिससे हम डायोड, बीजेटी, फेट, मॉसफेट बनाते हैं, और एक वो जिससे आप ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाते हो, कैसे फोटो डायोड, कैसे सोलर सेल, कैसे लेजर, ये जो भी बनाते हो वो किससे बनाते हो? Compounded semiconductor. एग्जैक्टली। तो भाई पता है, लोग कहते हैं वो उससे बना हुआ है। अबे तो कोई भी कह देता है ना, सिलिकॉन कहाँ है इसमें, कहाँ है सिलिकॉन, कहाँ है जर्मेनियम, दिख रहा No, sir. है? एग्जैक्टली। So we are having in general two types of semiconductor and we can also categorize this compounded semiconductor as binary and ternary। समझ में आ गया? यस सर तो एलईडी की वर्किंग प्रिंसिपल क्या पता है? इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, स्पेलिंग तो मुझे याद नहीं रहता। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एलईडी, प्लीज बोर्ड पे देखो।
प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एलईडी क्या है? इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, ऐसा कुछ स्पेलिंग है, यही है स्पेलिंग, मान के चलो यही है, ठीक है। एलईडी की वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से लाइट एमिट होगा, बट वो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में है वो नीचे वैलेंस बैंड में आएंगे और मोमेंटम के फॉर्मेट में अपनी एनर्जी को डिलीवर नहीं करेंगे, बल्कि फोटोन के फॉर्मेट में अपनी एनर्जी को डिलीवर करेंगे। क्यों? क्योंकि ई के डायग्राम कहता है लोएस्ट लेवल ऑफ द कंडक्शन बैंड एंड द हाईएस्ट लेवल ऑफ द वैलेंस बैंड आर हैविंग सेम, क्या नाम था उसका, सेम मिरर इंडिसेस। चेक कीजिएगा कभी, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ता था बेसिक्स ऑफ फिजिक्स तो मेरे को दिखा लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ द कंडक्शन बैंड एंड हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ द वैलेंस बैंड आर हैविंग सेम एचकेएल वैल्यू, ठीक है। ओके सर। तो ये आप लिख लो एक पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एलईडी इज, बताइए क्या। इलेक्ट्रोल्यूमिनेशन। मेरे 2011 या 12 में जब मैं टीचिंग स्टार्ट किया था, सॉरी 2012 में जब टीचिंग स्टार्ट किया था, तो मेरे 2012 के एलईडी के नोट्स में प्रेजेंट है कि हमें तो बेसिकली न्यूमेरिकल करना होता है बेटा, तो उसमें लिखा हुआ है मेरे नोट्स में इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एलईडी। 1904 की बात है, आई गेस 1904 में एच जी राउंड नाम के फिजिसिस्ट ने पहली बार इस फिनोमेना को पाया, जैसे फोटोसिंथेसिस फिनोमेना है, घटना जो हुई है इस दुनिया में या नेचर में, ये घटना होती है, ये डिस्कवर हुआ है ना कि इन्वेंट हुआ है, समझ में आया? यस सर। ये सारी जो चीजें मैं कह रहा हूँ ना क्लासेस में, इसका रीजन बताओ, क्यों कह पाता हूँ मैं इतने कॉन्फिडेंटली सारी बातों को? बुक पढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली, मैं तो बुक पढ़ रहा हूँ, तो ऐसा ही है। और मैं बुक को क्रेडिट दूंगा क्योंकि बुक लोगों ने, पता है जो अच्छी बुक्स है ना वर्ल्ड की, वो ना जहां से भी फोटो उठाते हैं ना, तो दे यूज्ड टू टॉक अबाउट दिस थिंग, दैट्स व्हाई। अब आ जाओ डायरेक्टली, यार एलईडी में जो करंट होता है क्या हम उसको आई एलईडी लिख लें? यस सर। दिस इज द करंट पासिंग थ्रू एलईडी एंड दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू, आई आउट लिख लूं इसको केसीएल के मुताबिक, और एज पर केसीएल जो हमारा आउटपुट करंट है बेटा, प्लीज चेक करो, एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस ऑल दिस बेसिक्स इन विच सब्जेक्ट, नेटवर्क थ्योरी। यस सर। अब बताइए ओपैम्प के अंदर जाने वाली करंट हमेशा से कितनी हुई है? 0। वेरी गुड। तो ये जो करंट आ रहा है क्या एलईडी का करंट आउटपुट करंट के बराबर है? यस सर। अब मैं क्या कर रहा हूं पता है, मैं एलईडी के करंट को बढ़ाना चाहता हूं, आई वांट टू इंक्रीज द करंट थ्रू द एलईडी इन ऑर्डर टू चेक ब्राइटनेस। ब्राइटनेस को हम कैसे मेजर करते हैं? कैंडेला, है ना? यस सर। हाँ, 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है ना ब्राइटनेस, कैंडेला, लक्स भी आई गेस कहते हैं, चेक कीजिएगा, लक्स वो नहीं, साबुन नहीं है। लुमिनस इंटेंसिटी। हाँ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एक्सीलेंट बेटा, ये लक्स सुपर हिट फिल्म नहीं है, बता देता हूं पहले से ही, चेक कीजिएगा, मेरे को लग रहा है कि मैंने पढ़ा है करके, क्योंकि वो चैप्टर अपना ऐसा है कि लाइक हर स्टूडेंट कहता है, जैसे मेरे पास जो बच्चा आता है बोलता है भैया ये यूनिट अब नहीं है, ओमिट कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, ऐसा करके हम लोग कहते हैं। अदरवाइज उसमें ना मास ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स भी लिखा हुआ है, चेक करेंगे ना हम लोग, तो दे हैव टॉक्ड अबाउट, फिजिसिस्ट हैव टॉक्ड अबाउट द मास ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इज समवेयर अराउंड 10 टू द पावर ऑफ 48 या 10 टू द पावर ऑफ 30, दोनों फिगर में से कोई एक फिगर है, केजी लिखा, देखा है आप लोगों ने, पढ़ा है, सुना है? नो सर। भाई तो तुम लोग कैसे कैसे बच्चे हो यार, तुम लोगों को पता होना चाहिए मास ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स करके, तुम लोग फिजिक्स के बच्चे हो, फिजिक्स के बारे में नहीं जानते यार। आओ जरा देखो देखते हैं, अगर हमें एलईडी के करंट को बढ़ाना है तो मैं क्या करूं पता है, वीआई को बढ़ाओ, वीआई को बढ़ाने से पहले ये बताओ आई आउट कितना आएगा देखकर, VI/R। तो वीआई बढ़ा, वीआई बढ़ाओ, बहुत सिंपल है, केसीएल केवल के सिवा ही क्या, तो आई आउट क्या हुआ, बढ़ा। और ये आई आउट के बढ़ने की वजह से एलईडी का करंट भी क्या हो रहा है? बढ़ेगा। मतलब मैं एलईडी के थ्रू करंट को बढ़ा बढ़ा के 1 मिली एम्पीयर 2 मिली एम्पीयर 3 मिली एम्पीयर बढ़ा बढ़ा के क्या कर रहा हूं पता है, मैं एलईडी की ब्राइटनेस को चेक कर रहा हूं। सो दिस वोल्टेज टू अ करंट कन्वर्टर सर्किट इज यूज्ड टू चेक द ब्राइटनेस ऑफ एलईडी। ये बेटा एग्जांपल तो दुनिया में अनलिमिटेड है, एप्लीकेशंस हाई लेवल पे भी एप्लीकेशन है, कई सारी चीजें हैं जो नजर नहीं आ रही, स्मोक डिटेक्टर में यूज होता है, जहां जहां पे डिटेक्शन यूज होता है ना, तो हम कई बार वोल्टेज को करंट सेंसिटिविटी में कन्वर्ट करते हैं, कई बार करंट सेंसिटिविटी को वोल्टेज सेंसिटिविटी में कन्वर्ट करते हैं, और हर जगह पे ना ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है। ट्रांसड्यूसर का मतलब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो स्मोक देखना एक फिजिकल क्वांटिटी है, स्मोक एक फिजिकल क्वांटिटी है ना भाई, टेंपरेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है, प्रेशर एक फिजिकल क्वांटिटी है, मेरी आवाज जो आ रही है, जो जुबान से निकल रही है, वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं? ये जो माइक्रोफोन दिखाना ये वाला ठक ठक आवाज आ रहा है आप लोगों को, ये मैं इससे क्या कर रहा हूं, हाथों से कोलाइड कर रहा हूं मैं। अब पॉइंट ये है कि वो फिजिकल टच है, तो फिजिकल टच है तो यहाँ पे ना पक्का है, आई एम श्योर अबाउट दिस वन, दो आर नॉट द पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच, तो यहाँ पे ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है, ट्रांसड्यूसर का काम वो जो सारे फिजिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना है। तो जितने जगह पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो रहा है वो बेसिकली कन्वर्जन है, वी आर कन्वर्टिंग ऑल द फिजिकल सिग्नल लाइक प्रेशर, और क्या था, वॉल्यूम मतलब साउंड, यहाँ पे क्या था, स्मोक, कोई भी टेंपरेचर प्रेशर ह्यूमिडिटी किसी भी को आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हो, फिजिकल स्पीड को भी कन्वर्ट कर रहे हो, पता चला स्पीड इज आल्सो फिजिकल क्वांटिटी, गाड़ी की स्पीड को उसको भी इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट कर रहे हो, सारा काम कौन करता है पता है, ट्रांसड्यूसर। अब क्या है ना, अब ट्रांसड्यूसर या तो इक्विवेलेंट करंट में कन्वर्ट करेगा या तो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। अगर कोई ट्रांसड्यूसर है जो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा और मुझे चाहिए करंट, तो मैं किसको यूज करूंगा, किसको? जब भी वोल्टेज को करंट करंट में कन्वर्ट करना चाहोगे किसकी जरूरत पड़ेगी? वोल्टेज कनेक्ट करना। एक काम करते हैं, परफेक्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, आपको मैं पूछना है फोटो डायोड, यस सर। फोटो डायोड करंट ड्रिवन है या वोल्टेज ड्रिवन है? पढ़ के आने को कहा था मैंने आपको, फोटो डायोड करंट डिवाइस है, बट अगर मुझे करंट नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर। फोटो डायोड एक करंट सोर्स है, याद रखिएगा, फोटो डायोड क्या है, करंट सोर्स है, ठीक है। तो एक पॉइंट लिख लो आप, दिस V to I converter circuit, this V to I converter circuit is used to check the brightness of LED. This V to I converter circuit is used to check the brightness of LED. हो गया? यस सर। क्या पढ़ रहे हैं हम अभी, क्या पढ़ रहे हैं हम अभी? करंट टू करंट। नहीं बेटा, इस सर्किट को बड़े ध्यान से देखो, फिर मैं आपको टाइम दूंगा, मैं सेकंड टाइम समझाऊंगा नहीं, प्लीज बोर्ड पे देखिए अभी, लिखना नहीं है, समझना है, आपको टाइम दिया जाएगा, सेकंड टाइम समझाऊंगा नहीं मैं। और सर्किट को वैसे बनाना चाहो तो ठीक रहेगा, ऐसा बनाना चाहता सिमेट्रिकल टाइप से कुछ दिखाई दे आपको। आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम पे हो कनेक्ट मेरे साथ,
Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो Yes, फिर sir. वाला फोटो भी जरूर देखा होगा आपने कि जब आईटी कानपुर का प्रोफेसर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा था तो एक्सप्लेनेशन कौन दे रहा था? वो पोस्ट देखा था आप लोगों ने या नहीं देखा था? नहीं देखा था? पूछ रहा हूँ यार, नहीं देखा सर। आप चेक कीजिएगा, वो अपलोडेड है। स्टूडेंट स्टडिंग इन आईटी कानपुर दे हैव टॉक्ड अबाउट अ ग्राफ, तो कह रहे थे सर वहाँ के हमने प्रोफेसर को पूछा तो ग्राफ समझा नहीं पा रहे थे, फिर मैंने फॉरवर्ड किया ग्राफ, उसका पूरा विटनेस है। मैं सिर्फ ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ही आता है मुझे ही आता है मैं 30 मार्क खाऊं, नहीं। आपको मेरी वैल्यू तब समझ में आएगी जब आप एग्जाम, जल्दी बताओ, क्या कर लेंगे? देखिए हाँ, बाहर जब आप एग्जाम देकर बाहर निकलोगे ना तो आपको लगेगा यार पेपर गुलशन सर ने सेट किया था क्या इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये। अब आप, मैं तो कह रहा हूँ मत मानो मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एग्जाम देकर जरूर मान जाओगे। अभी टिफर का एग्जाम देने जाओगे ना, टिफर का एग्जाम तो जरूर दोगे। सर Yes, sir. हाँ, तो देखकर ही वो उसको आपको देखकर क्लियर हो जाएगा, अच्छा इसलिए सर ऐसा कहते थे क्या। अब देखो ध्यान से, क्या सर्किट इसका नाम बताओ, वोल्टेज को हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? Current. Current. बस पॉइंट ये है कि देखो अगर हम कॉमनली सोचें, अगर हम नॉर्मल नेटवर्क थ्योरी लगाकर सोचेंगे तो हमको लगेगा अच्छा रेजिस्टेंस को बढ़ाने से करंट घटेगा, रेजिस्टेंस को घटाओगे तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा, ऐसा लग रहा है देखकर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. देखो ये दोनों बैलेंस होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, एंड द सर्किट इज सेट टू बी अनबैलेंस्ड V2I कन्वर्टर सर्किट। सर ये लोड इसको क्यों लिया? देखो बेटा इंजीनियर्स लोग किसी चीज को लॉन्च करने से पहले 10 बार टेस्ट कर चुके होते हैं मार्केट में, तो उनके पास इसको लोड लगाने का पॉसिबिलिटी था, इसको इसको 3-4 टेस्ट किया, दिख गया यही लोड होगा, सर्किट V2I कन्वर्टर सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, सिंपल। अब आगे देखो, ये दोनों बैलेंस होना चाहिए और ये दोनों भी बैलेंस होना चाहिए। Balance. देखो कलर का बड़ा ध्यान रखना है मैंने, अगर हम ये वाला वोल्टेज निकाले, ये वाला, तो कितना आएगा? V माइनस है कोई प्रॉब्लम नहीं, इज इक्वल टू दैट इज V आउट इनटू R1 डिवाइड बाय R1 प्लस, R2. ठीक है। और इस ओपैम्प में दोनों फीडबैक है कि एक ही फीडबैक है, बताओ? दोनों. एग्जैक्टली, दोनों. बोथ काइंड ऑफ फीडबैक, दो तरह के फीडबैक है, बोथ काइंड ऑफ फीडबैक, और दोनों फीडबैक होने से वर्चुअल ग्राउंड कांसेप्ट स्टिल Valid. मैं लिखा दूंगा इस पॉइंट को, आप ना मत, आप बोर्ड पे देखो अभी आप, वर्चुअल ग्राउंड कांसेप्ट इज वैलिड, दैट मींस V प्लस अगेन किसके बराबर है? V minus. V V minus. minus. और वर्चुअल ग्राउंड कांसेप्ट क्या है? सही है, यहाँ पे भी, यहाँ पे नोडल अप्लाई करें Yes, sir. तो V प्लस Minus V माइनस minus. V आई, नोडल के सिवा इस दुनिया में है ही क्या, समझ में आ रहा है? Yes, sir. यहाँ से ऐसा मत करो V प्लस माइनस ग्राउंड बाय RL, यू हैव टू मेक योर एक्सप्रेशंस एज इफ लाइक द सर्किट इज हैविंग इंडिपेंडेंट बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू लोड, Load. प्लस V प्लस माइनस ग्राउंड, ये नहीं करेंगे हम, वही जो कह रहा था मैं बता रहा था आपको, करना नहीं, क्या करना है? Plus I naught. प्लस V प्लस माइनस V आउट बाई, R2. R2. देखो मेरा सोचने का तरीका ऐसा है भगवान, ऐसे मैं सोच रहा हूँ, हे भगवान V आउट कैंसिल हो जाए और ये V प्लस भी कैंसिल आउट हो जाए, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, ठीक है? Yes, जिससे sir. क्या होगा, जिससे मुझे चाहिए इसमें और इसमें रिलेशन है कि नहीं दोस्तों? Yes, sir. वेरी Yes, गुड, sir. तो ये कर लेते हैं, बट ऐसे करने से पहले हमें इसमें V प्लस को अलग करना पड़ेगा, सेग्रीगेट द टर्म्स ऑफ V प्लस, सो इट विल बी कमिंग लाइक 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 माइनस VI है, कोई बात नहीं, माइनस ऑफ VI बाई R1, आगे ये हो गया, ये हो गया, ये और ये प्लस ऑफ I आउट हो गया, माइनस ऑफ V आउट बाई R2 हो गया। नाउ इज इट करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. V द प्रॉब्लम क्रिएटिंग टर्म, एक्चुअली मैं ये वर्ड कई बार यूज करता हूं, प्रॉब्लम क्रिएटिंग टर्म इसमें V प्लस है बेटा, वो हटाना मेरे को, तीन रिक्वायरमेंट है मेरी, इमेंस रिक्वायरमेंट इज दिस वन, एलिमिनेट दिस टर्म, दिस इज सेम एज दिस टर्म, दिस टर्म, दिस टर्म, दिस टर्म, ओके। तो V आउट R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2. R2, देखो मजा आ रहा है मेरे को, वही मैथ अच्छा लगता है जो वैसे सॉल्व ना हो, सॉल्व होने के बाद सस्पेंस खत्म हो जाता है कि नहीं? Yes, yes. Yes, sir. माइनस ऑफ VI बाई R1, थोड़ा स्पेस और छोड़ के लेता हूं मैं इसको, फिर बाद में बता दूंगा आपके लिए, डोंट वरी, प्लस ऑफ दिस इज आउटपुट करंट माइनस ऑफ V आउट बाई R2 इज इक्वल टू व्हाट? 0. 0. लेट्स सी व्हाट वी कैन कैंसिल आउट, ये तो कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं कैंसिल? Yes. Yes, sir. ये कैंसिल हो जाएगा, Yes. Yes, sir. मेरे को पता है आगे कैंसिल हो रहा है और होना ही पड़ेगा उसको, यहाँ से क्या बचा बेटा? V out V by out R2. by V out by R2. R2. ये Cancel. प्लस ऑफ I आउट है ना, इसको उधर भेजो, VI by R1. वेरी गुड, आगे आंसर। Yes. Yes, sir. Yes, sir. एक्चुअली हम चाह रहे थे कि हमारा जो आउटपुट करंट है और इनपुट जो वोल्टेज है उसमें रिलेशन आ जाए, व्हाट्स द गेन नाउ? 1 by 1 by R2. एंड डू रिमेंबर अ पॉइंट, इन एनी कन्वर्टर सर्किट ऑफ दिस कंप्लीट वर्ल्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, Load. Load. एंड एक और चीज है सर, मैं इसको लोड नहीं ले सकता, क्या नहीं ले सकता, अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो चाहे वो चेंज कर दो, ऐसा कभी नहीं होता बेटा, समझ में आया? Yes, ये जो ना Yes, sir. इस सर्किट को टेस्ट करने के बाद मार्केट में इंजीनियर्स को बोला हाँ यूज कर लो, यूज कर लो, यूज कर लो, बट लोड मस्ट बी हियर ओनली, इफ द सर्किट सीम्स टू बी डिफरेंट वन देन यू हैव टू चेक व्हिच रेजिस्टेंस हैज टू बी कंसीडर्ड एज लोड एट द टाइम। अब अगर बताओ जहां डाउट है वो बताओ, अदरवाइज आराम से टेक योर टाइम एंड राइट प्रॉपर्ली, व्हाट्स द गेन नाउ? 1 by R1. 1 by व्हाट R2. एम्पलीफायर इज दिस वन? इट इज अ ट्रांसकंडक्टेंस, ट्रांसकंडक्टेंस क्यों? क्योंकि गेन क्या है इसका? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, हो गया? Yes, sir. एक मिनट, शायद ना बेटा मेरे को याद आ रहा है, सेड्रन स्मिथ की बुक में ना इसको, इस सर्किट का एक नाम दिया हुआ है, एंड मुझे लगता है पूरे इंडिया में कोई टीचर नहीं मिलेगा आपको, पहले सुन लो एक बार, जिसका शॉर्टकट नेम बता दे। इसका नाम है ऑपरेशनल ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर, मेरे को बहुत देर से क्लिक नहीं कर रहा था इसलिए मैं बता नहीं पा रहा था। आप देखना ये OTA सच में है, एंड OTA इज नथिंग बट रियली एन एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ ऑपरेशनल ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर। आप चेक कर लेना, जितने यूट्यूबर्स हैं, जितने एनपीटीईएल के प्रोफेसर हैं, मतलब सारे आईटी के प्रोफेसर, दे हैव नॉट यूज्ड दिस काइंड ऑफ एब्रिविएटेड फॉर्म, OTA, OTP, दैट्स वन टाइम पासवर्ड, व्हाट इज OTA? ऑपरेशनल ट्रांसकंडक्टेंस amplifier. एम्पलीफायर। Amplifier. कैसा लगा ये सर्किट? बहुत अच्छा सर। तो याद रखना हम लोगों ने 2 सर्किट करे हैं V2I कन्वर्टर सर्किट के, तो चेक कीजिएगा प्रोफेसर वाला, वैसे थोड़ी ना बोलता, मैं हवा पे बात नहीं करता।
पहले से ज्यादा अच्छी विजिबिलिटी है, चेक कीजिएगा। Yes, sir. ओके, हो जाएगा तो बताइएगा। यार चैट में इसमें बड़ी स्टडी फॉर्मेट में आता है, बेटर चैट से बेटर अपना डाउट को डायरेक्टली पुट करो मेरे सामने। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट ने लिखा था आप अपनी बात को डायरेक्टली रखिए। सर यहाँ पे हमने जैसे कि लोड में करंट 0 जा रहा है, हमने अभी प्रूव किया, तो मतलब कि लोड अगर एक मिनट लोड में करंट 0 जा रहा है। सर मतलब कि इंडिपेंडेंट है ना कि यहाँ लोड, पे हाँ, लोड में जो करंट है जिसका नाम आई आउट है वो लोड से इंडिपेंडेंट है। सर, तो फिर मतलब कि उसमें लोड रेजिस्टेंस कितना भी हो उससे नहीं फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं फर्क पड़ेगा, मैथमेटिकली प्रूफ किया ना, मैथमेटिकल प्रूफ से बड़ा प्रूफ क्या होता है दुनिया में। सर फिर मतलब इसको अगर हम रिमूव भी कर दे तब भी हमारे लिए सर्किट वैलिड रहेगा जिस कंडीशन में हम इसको बेटा रिमूव कर दोगे तो करंट 0 आ जाएगा ना, करंट 0 नहीं चाहिए मुझे। ओके सर। करंट 0 इवन शॉर्ट सर्किट कर सकते हो एक बार, वो डिजायरेबल कंडीशन आएगी, क्योंकि करंट फ्लो करवाना है, करंट 0 नहीं फ्लो करवाना है मुझे। और एक और चीज, आप करंट को 0 कह रहे हो, सही है इतना, तो लीनियरिटी रिलेशनशिप को भी होल्ड करना चाहिए ना बेटा, दैट्स अ गुड पॉइंट। लीनियरिटी रिलेशनशिप ना भाई, आई आउट प्रोपोर्शनल टू वी इन, so if you want to disconnect this load, what about I out? 0. So at that time, for 0 input, I will be getting 0 output. तो ठीक है ना, मैंने कहा था ना कि proportionality sign is replaced by constant. तो लीनियर रिलेशनशिप में तो ऐसा करते हो ना, नॉन लीनियर रिलेशनशिप में कौन कांस्टेंट से रिप्लेस करता है? हो गया? Yes, sir. यस सर। देखो बेटा, इस सर्किट का नाम क्या पता है? यहाँ पे देखो हमारा लोड क्या है, ये फ्लोटिंग लोड है। फ्लोटिंग लोड का मतलब इस आरएल का कोई भी एक टर्मिनल डायरेक्टली ग्राउंड को छू रहा है, नो सर। नो सर। फ्लोटिंग V2I कन्वर्टर सर्किट। और इसका इट्स अ ग्राउंडेड लोड, इट्स अ, क्या नाम है सेकंड सर्किट का? ग्राउंडेड लोड। Grounded load. ग्राउंडेड लोड V2, और पहले वाले का फ्लोटिंग फ्लोटिंग लोड V2I कन्वर्टर सर्किट। हो गया ना? यस सर। चलो ठीक है, मैंने आपको कहा था ना फोटो डाउट पढ़ के आइएगा। यस सर। क्या पढ़ रहे हैं हम? आई टू बी कन्वर्टर। प्लीज बोर्ड पे देखो, किसको किसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हो? Current को voltage. करंट वोल्टेज में तो करंट क्या है? Input. करंट हम दे रहे हैं, इनपुट इनपुट इज क्या, करंट आउटपुट इज। वोल्टेज। सो जब आप ये सर्किट कहते हो, सो मतलब क्या है इसका? इसका मतलब क्या पता है? करंट देंगे तो वोल्टेज आना चाहिए, तो वोल्टेज 0 कब आएगा? 0 देने पे 0 आएगा। लीनियरिटी रिलेशन चाहिए, आप चेक करो, हम वोल्टेज चाहते हैं, क्या देंगे हम? Current. करंट। तो भाई लीनियर रिलेशनशिप है ना, तो इज इक्वल टू दैट के इनटू इनपुट करंट, एंड व्हाट इज दिस के? Gain. गेन। सो देखो रेजिस्टेंस 10 किलो ओम अपने आप में गेन होता है, तुम्हारे टीचर लोग रो देंगे, बता देता हूं मैं सुन के। 10 किलो ओम इज अ गेन, 20 किलो ओम इज गेन, बट फिर प्रोवाइडेड दैट एम्पलीफायर इज व्हाट? करंट वोल्टेज कन्वर्टर। Exactly. And current to voltage amplifier due to this the gain behavior. Due to the behavior of this gain, this is called as trans resistance amplifier. ये trans वाला word क्यों यूज आ रहा है? ट्रांसफर। Transfer. Transfer of voltage to current, current to voltage. तो trans resistance क्या? एम्पलीफायर। Amplifier. इसका कोई नाम नहीं दिया सैटर्न स्मिथ में, ऐसे समझो आप, इतना स्टडी कर चुका हूं, इसे कोई नाम नहीं दिया। एंड सैटर्न स्मिथ जब लास्ट की तरफ जाओगे तो आपको दिखाई देगा। ठीक है, चेक करें सर्किट कैसा होता है। यस सर। मैंने आपको कहा था ना प्लीज फोटो आउट पढ़ के आइएगा। यस सर। तो अभी करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए कई बार हम करंट सॉरी सर्किट की सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए कई बार हम करंट को एम्पलीफाई कर लेते हैं, ऐसा। आपको दिखाई दे रहा है लोड कहाँ पे? यस सर। ये देखो, ये करंट सोर्स है, आई इन लिख देता हूं मैं, आई इन इनपुट करंट, ये वी आउट आउटपुट वोल्टेज, और ये आर है बस। किसको किसमें कन्वर्ट कर रहे हो? करंट को हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? वोल्टेज। Voltage. वोल्टेज में एक ये बेसिक सर्किट है बेटा, आपको पता है ये करंट सोर्स के शंट में रेजिस्टेंस हो सकता है करके, है ना? आपको याद होगा करंट सोर्स कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ या हाई अमाउंट ऑफ शंट रेजिस्टेंस। व्हाट इज दिस वोल्टेज? Zero. व्हाट इज दिस वोल्टेज? Zero. व्हाट अबाउट फीडबैक? नेगेटिव। Negative. आने वाली करंट को क्या लेते हो आप? Negative. गुड। सो माइनस ऑफ आई इन प्लस 0 माइनस ऑफ आउटपुट वोल्टेज बाई R. आर इज इक्वल टू 0। वी हैव गॉट द रिलेशन ना, हो तो गया। सो आउटपुट वोल्टेज कितना आ गया? माइनस ऑफ आर इंटू I in. आई इन आई इन। सो ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है? Inverting. किसको किसमें कन्वर्ट कर रहे हो? करंट। करंट वोल्टेज में हमें कई बार क्या लगेगा पता है, ओम्स लॉ हैज नाउ बीन वायलेटेड बिकॉज़ यू आर चेंजिंग लोड बट दैट वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज नॉट एट ऑल चेंजिंग। चेंजिंग। ठीक है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द ओप एम्प ना, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द ओप एम्प। दुनिया में वन ऑफ द यूनिक एम्पलीफायर में से ना एक तो बीजेटी है, जिसका दुनिया में आज तक कोई रिप्लेसमेंट नहीं आया है, अभी भी बीजेटी है एग्जिस्टेंस में। जबकि 1948 47 48 49 के आसपास में रिसर्च 48 तक पब्लिश हो चुका था मार्केट में वो, और 56 नहीं 54 6 साल बाद के बाद, लगभग लगभग 6 साल के बाद है वो, तीनों के तीनों फिजिसिस्ट लोग को नोबेल प्राइज मिल चुका था। तो 1950 जब स्टार्ट हुआ था, तो वही 50 1950 का जो दशक है, 50 नहीं 60 हुआ ना, एक मिनट, हाँ 50 के बाद तो 60 ही हुआ, तो एग्जिस्टेंस में कब आया था? वो 1950 58 पार्ट कहते हैं जिसको, 41 के बाद 41 से स्टार्ट हुआ, 50 हो गया, तो तब से बीजेटी आ गया मार्केट में, आज भी आउटडेट नहीं हुआ है। और ओप एम्प देख लो, क्योंकि सर्किट इतना आसान हो जाता है बनाना इंडिपेंडेंट ऑफ लोड। पॉइंट क्या होता है कि ये वाला करंट हमारे लिए बेनिफिशियल पार्ट बन जाता है, कौन सा? जो ओप एम्प के अंदर जा रहा है,
समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ, दूसरा ये है यार, अगर आप फिजिसिस्ट हो तो मैथमेटिकली बिलीव करो, हो तो गया। अब आपका देखो क्या ये जो आउटपुट है इस लोड से इंडिपेंडेंट है, Yes, sir. हो तो गया। Yes, sir. Yes, sir. फिर आपको लग रहा होगा सर लोड को मैं घटाऊं बढ़ाऊं करंट बढ़ेगा ज्यादा, अरे लेकिन ये वाला करंट भी तो है, ये वाला करंट को तो फोकस में लेके नहीं आ रहे हो आप, ठीक है। सो व्हाट अबाउट गेन? Minus R. Minus R. तो गेन का मैग्नीट्यूड बताओ। R. R रेजिस्टेंस आने की वजह से इस एम्पलीफायर का नाम क्या है? ट्रांसफर Trans resistor और integral. आपको पता होगा ट्रांस वाला वर्ड मेरी जिंदगी में कब आया था पता है? ट्रांसफर सर्टिफिकेट, याद करो कब चाहिए रहता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट? कॉलेज Exactly, when you are transferring from input to output, that means trans. Whenever there is a discussion about input and output, then there is a word which we use is called as trans. हो गया? Yes, sir. Start writing. Start writing this one. Complete करके फिर बताइएगा। हो गया? Yes, sir. चलें आगे। Yes, sir. आगे लिखो करंट टू करंट कन्वर्टर सर्किट। करंट टू, इसका सर्किट डायरेक्टली बना रहा हूं मैं, करंट टू करंट कन्वर्टर। तो हम न्यूमेरिकल के फॉर्म में कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल ही गिवन है, अदरवाइज अगर आप वहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू को हटाकर सिर्फ रेजिस्टेंस लिख दोगे तो वो कंसेप्ट हो जाएगा। एक नोट लिखिए कॉपी में, इफ op amp consist of both the feedback, if op amp consist of both the feedback, then virtual ground concept is still valid. If op amp consist of both the feedback, then virtual ground concept is still valid. अगर op amp में दोनों फीडबैक हुआ तो भी virtual ground concept क्या होगा? Valid. Valid. क्वेश्चन में लिखो आप कैलकुलेट द आउटपुट करंट एंड आइडेंटिफाई द लोड। ये तो साइड में लिख दिया ना बेटा, तो बड़ा आसान हो गया। अभी पढ़ो, अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करो, बच्चा भी कर लेगा, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं टीचर की बात कर रहा हूं। आज मैं पढ़ूंगा और 2 साल बाद उस टॉपिक का न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा और मेरे से हो जाएगा, तो दैट रियली मींस दैट यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। आज पढ़ के आज न्यूमेरिकल कर रहे हो, कोई नहीं कर देगा भाई। सो इसको अब अपने दिमाग से हटा दो, ये एक नॉर्मल सर्किट गिवन है, इनपुट दिख रहा है मुझे क्या? करंट। तो फर्स्ट पार्ट करें, अभी हम क्वेश्चन को एक्सप्लोर करें, क्वेश्चन को हम एक्सप्लोर करें। Yes, sir. तो इसका पहला पार्ट लिखो, फाइंड आउटपुट वोल्टेज, फाइंड आउटपुट वोल्टेज। हो गया? इनपुट क्या देखो, करंट। ये वोल्टेज कितना दिख रहा है? V out. V out. ये भी कितना है? V out. V out. V out. ये भी कितना है? V out. V out. V out. ये जो वोल्टेज है इसको ले लो, आने वाली कितनी करंट है? Minus 1.5 milliampere. Minus. मिली एम्पियर प्लस दिस वन माइनस दैट वोल्टेज डिवाइड बाय 9। 90. यहाँ पे रूल अप्लाई करें, Yes, sir. VA माइनस ऊपर V आउट है डिवाइड बाय 1 1. प्लस VA Minus 0. माइनस V आउट बाय 9. प्लस VA माइनस ग्राउंड। इससे VA निकाल के वहां अगर रख दूंगा तो V आउट आ गया क्या? Yes, sir. स्टार्ट सॉल्विंग, स्टार्ट सॉल्विंग एंड लेट मी नो द आंसर। आंसर बताओ। आंसर कितना आ रहा है? Twenty-two point five. सबका आ गया आंसर? जल्दी पूछो यार, बताओ कितना टाइम लगाओगे तुम लोग भी। आ गया? नहीं बता रहे, छोड़ दो फिर। मेरा काम था कंसेप्ट समझाना, सॉल्व कराना नहीं। प्लस ऑफ दिस आई ओ यू टी। सेकंड पार्ट लिखो, व्हाट सेकंड पार्ट? फाइंड करंट, फाइंड आउटपुट करंट। अरे क्या हो गया, वो नहीं हुआ भाई सॉल्व, कितना वक्त लगाओगे यार? 2 सॉल्व कर पा रहे हो आप? Yes, sir. Okay, sir.
हो गया, कितना आंसर आ रहा है? 22.5 22.5 अब हो गया वो पार्ट भी क्या है? आउटपुट करंट देखो क्या करना है, सेम सर्किट है बट वी आउट नहीं निकालना है। क्या निकालना है? आई आउट तो ये अगर ले लो वीबी या वी आउट, ये भी वी आउट, नोड अप्लाई किया, परफेक्ट आंसर। बट आई आउट निकालना है तो यहाँ पे वीए माइनस ऑफ वी आउट डिवाइड बाय 1 किलो एंड वीए माइनस ऑफ वी आउट डिवाइड बाय 9 किलो एंड वी टेक आउटगोइंग करंट एज व्हाट? पॉजिटिव वहां से देखो उधर से, वो वी आउट माइनस ऑफ वी बाय 9 कितना आ रहा है? 0.5। सो वी आउट माइनस ऑफ वी कितना आ रहा है? 45। तो ये माइनस 4.5 आ जाएगा। यस सर और ये वी माइनस Yes, ऑफ sir. वी आउट ऐसे करोगे अगर उसको उधर भेज दोगे तो वो आएगा 0.5 माइनस 0.5 आ रहा है ये भी, प्लस ऑफ आउटपुट करंट। सो व्हाट अबाउट आउटपुट करंट? इज दैट इंडिपेंडेंट ऑफ लोड नाउ? Yes. यस सर व्हाट्स द आंसर? 5 मिली एम्पीयर आइडेंटिफाई द लोड। दिस इज लोड आइडेंटिफाई हो गया फॉर करंट टू करंट कन्वर्टर सर्किट, फॉर करंट टू करंट कन्वर्टर सर्किट हो गया था। यस सर हाँ लिख लो अभी। यार आप लोग नोडल नहीं अप्लाई कर पा रहे हो, नोडल अप्लाई करके कुछ कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में कैसे चलेगा? चलें आगे। यस सर Yes, sir. तो कन्वर्टर सर्किट तो हो गया हम लोगों का। ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, याद करो। यस सर Yes, sir. तो एक्टिव क्लीपर, दिस इज एक्टिव क्लीपर न्यूमेरिकल। नाउ सॉल्व दिस वन। हालांकि हम कर चुके हैं इसको, चेक Yes, करो, sir. करवा चुका Yes, हूँ मैं, sir. लेकिन अब कैसा लग रहा है? इज इट दैट V2I कन्वर्टर सर्किट? Yes, sir. R1 का करंट क्या होगा? V in minus of ground by R1 and this current is independent of what? R2. Load. R2. This again, if somebody is going to ask you what's the name of the circuit and we are determining current across R1, then that circuit is called as V2I. 2i. ये तो हो गया था, ये भी हो गया था, डिफरेंशिएटर। ये हो गया था क्या? No, sir. नहीं, करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। अरे भाई करना है आपको, नो शॉर्टकट। Sir, हो गया था. सर हो गया था ये क्लास में कराया इसको? Yes, sir. Yes, यस सर करवाया था ठीक है, तो चलें आगे। Yes. सर ठीक है, चलते हैं। ये हुआ था क्या? Yes, sir. हो गया था। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये सुनो, बात सुनो इधर। ठीक है, अभी सुनो बात ये है, क्वेश्चन पूरा पहले नोट डाउन करो फिर स्टार्ट करो। मैं भी सॉल्व करूंगा, लेकिन आपके सॉल्व करने के बाद आराम से टाइम लो। पढ़ा है ना हमने इसको अभी हाल ही में? ठीक है सर सर्किट को देखकर पहचानना होना चाहिए कि अच्छा ये वो है। स्टार्ट सॉल्विंग। क्वेश्चन को लिखेंगे आप, ठीक है नहीं? गिव मी अ फीडबैक कि क्वेश्चन कराने का तरीका सही है हमारा, मेरा। यस सर Yes, sir. नाउ प्लीज स्टार्ट। आवाज मत कीजिए प्लीज। ये इन्वर्टिंग है या नॉन इन्वर्टिंग है? Non-inverting. और वो नॉन इन्वर्टिंग इसलिए है बेटा क्योंकि आप जो 1 वोल्ट दे रहे हो ना पूरे सर्किट में एक ही जगह पे इनपुट दिखा है, और वो वी आउट हो गया तो क्या हो गया? अगर हम क्वेश्चंस को देखते हैं तो हम आउटपुट वोल्टेज भी कैलकुलेट कर रहे हैं और हम आउटपुट करंट भी कैलकुलेट कर रहे हैं, और लोड ये है। तो मेरे को हर एक पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा। द रीजन इज लाइक वो पूछ रहा है द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो हमको हर न्यूमेरिकल के सॉरी हमको हर पार्ट को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं हाल ही का कंसेप्ट अप्लाई करूंगा तो आई नॉट डायरेक्टली 1 by 1 आ जाएगा, है ना? अरे R1 नहीं था, V by R1। यस सर Yes, sir. बट मैं चाहता हूं ना बेटा आप इसको पूरा सॉल्व करो, और मैं ही पूरा सॉल्व करूंगा, बट मैं चाहता हूं कि पहले ना आप ट्राई, गिव अ ट्राई। हम यहाँ पे सीखने के लिए बैठे हैं। एग्जाम तो मैं निकाल दूंगा यार, आप किससे पढ़ रहे हो? एग्जाम तो निकल ही जाएगा, बट मैं चाहता हूँ एग्जाम पे क्वेश्चन आप सॉल्व करो तो लगे कि यार हमने सॉल्व किया, करेक्ट है। करेज ऑफ कन्विक्शन के साथ पिक करेंगे हम न्यूमेरिकल को। पॉइंट ये कि हमें एग्जाम में ये ना लगे सॉल्व हो गया बट आंसर की एश्योरिटी नहीं है, एश्योरिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आप जब अटेम्प्ट करोगे न्यूमेरिकल तो लगेगा अरे यस सही सॉल्व किया हुआ करके। बात क्लियर हुआ? Yes. यस सर और अपनी तारीफ भी क्या करो खुद से। ये जो आजकल नए यूपीएससी के टीचर आ गए ना, कुछ भी कुछ कह रहे हैं, अरे पूरी दुनिया आपकी बुराई कर रही है यार, तो कोई तो तारीफ करे आपकी। आप ये सारे जो नए जनरेशन लोग इतने डिप्रेस क्यों रहते हैं, इतने अपसेट क्यों रहते हैं, इतना सैड क्यों रहते हैं हम लोग? क्योंकि जो भी मिलता है उनकी बुराई करता है, पीठ पीछे बुराई करता है। तो अपनी तारीफ करो, क्या प्रॉब्लम है? सर वो कबीरदास जी ने कहा था, अबे कबीरदास जी कब की पुरानी 400 साल पुरानी बात कर रहे हो आप यार। हम हमें जैसे बोलते हैं गॉड हेल्प दोस हु हेल्प देमसेल्फ, यस और नो? यस सर तो भाई अगर मुझे जिस जगह पे अपनी तारीफ करने का मौका मिलेगा मैं करूंगा। समझ में आ गई बात? क्योंकि कोई तो आपकी तारीफ नहीं कर रहा है। तो याद देखो, मोस्ट ऑफ द इंडिया में लोग डिप्रेशन का शिकार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनको कहीं से भी एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। अब आप बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू डू एग्री विथ मी?
नो वन। यस सर यस सर इसमें आप Yes, थिंक sir. मत करना बेटा, जब आप आईटी में जाओगे ना तो देखोगे मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट लोग ना अपसेट डिप्रेस्ड, दे आर नॉट दैट एंजॉयिंग देयर लाइफ, क्योंकि आईटी में पढ़ाई का बहुत प्रेशर रहता है, तो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट चाहिए। यार पूरी दुनिया आपकी बुराई कर रही है, तभी तो किशोर कुमार साहब ने इतने अच्छे गाने लिखे थे, गाए थे सॉरी, कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, अरे सब कह रहे हैं आपके बारे में इतनी नेगेटिविटी, तो आप कम से कम अपनी तारीफ कर लो। सबके सब मम्मी पापा तो नहीं हो सकते ना जो आपकी तारीफ ऑल टाइम करें, घर से जैसे ही बाहर निकल रहे हो लोग आपकी बुराई ही बुराई कर रहे हैं हर जगह। सो यू योरसेल्फ आर द रीजन फॉर योर हैप्पीनेस, गिव कॉम्प्लीमेंट टू योरसेल्फ, अपनी पीठ खुद थपथपाइए। समझ में आई ये बात? यस सर हाँ, लेकिन उसके साथ साथ मेहनत भी करना है। Hello, sir. हाँ, तुझे टाइम पे क्या हो गया इसको? Please not, sir. क्या हो गया था, कुछ कह रहे थे आप? Oh, sir, unmute हो गया, sir. मैंने कोई बात नहीं, कुछ कहना चाह रहे थे क्या? No, sir, no, sir. हाँ, कोई बात नहीं, अनम्यूट भी हुआ था और वीडियो भी आ रहा था। ठीक है, जिनका हो गया आप मैसेज कर रहे हो ना, मैं देख रहा हूँ, डन सर, ओके बेटा, बट कीप योर आंसर अलॉन्ग विद यू, बिकॉज आई वांट लाइक इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड चांस टू बी प्रोवाइडेड टू ईच वन ऑफ यू टू अटेंड दैट मीटिंग। अगर लग रहा है कि सर हो गया सफिशिएंट टाइम, अब आप स्टार्ट कीजिए तो हम स्टार्ट करेंगे। और टाइम चाहिए यार, कुछ तो कहो, जिनका नहीं हुआ वही कहेंगे ना, जिनका हो गया वो तो नहीं कहेंगे हाँ सर हमारा तो हो गया, और टाइम चाहिए या चले स्टार्ट करें? Okay, sir. ठीक है. देखो शॉर्टकट तरीके से करना है क्या, एग्जाम में फॉर्मूला याद रहेगा आपको, सच बताओ, झूठ नहीं कहना, एग्जाम में फॉर्मूला याद कहाँ रहेगा? वो R1 था, R2 था, ये था वो था, फर्स्ट चेकआउट इज द सेम। Yes, sir. यस सर Good. Next one. That's truly not the approach. This ratio and this ratio has to be same. Now that's perfect, na? Yes, यस सर Next. This voltage is V out into 1 divided by 1 plus 1. So that is V out by 2 directly. This voltage is what? V out by 2. So virtual ground concept is valid for an op amp consisting of both feedback. तो ये वाला voltage क्या हुआ? वी आउट बाय 2 So V out by 2 minus 1 by 1 plus P are determining I out. अच्छा V out भी निकाल सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, V out निकाल सकते हैं हम। हो गया, और क्योंकि वो फर्स्ट ऑप्शन को मैं देख रहा था, प्लस ऑफ कितना? V naught by 2 minus V out. V out by 2 minus V out by 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 0 कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं कैंसिल हो रहा है? हो रहा है. तो ये तो वी आउट माइनस 1 बाई, ठीक है, तो ये वी आउट तो ये आ गया माइनस वी आउट, ये तो टर्म कैंसिल हो रहा है, तो आई आउट डायरेक्टली बता दो। 1 Million. ठीक है, नेक्स्ट वन, यहाँ पे तो मैं आई आउट यूज किया हूँ, प्लीज लुक एट द बोर्ड, मैंने यहाँ पे क्या यूज किया? आई आउट तो लोड से इंडिपेंडेंट है, इफ लोड इज डबल्ड आई आउट विल चेंज टू, गलत है ये, Yes, sir. यस सर नेक्स्ट आई आउट ये आ गया। अगर हमको वी आउट निकालना है, यस वी आउट निकालना है, आई आउट कितना आएगा? 1 1 million. मिलियन इसको यहाँ पे वापस पुट करना एक बार, और वी आउट बताओ नहीं आएगा सर. कितना? सर इसमें V out पूरा cancel करें. यस हाँ, सर इसमें वी आउट कैंसिल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला वोल्टेज बताओ, प्रोवाइडेड आई आउट इज नोन टू अस, 1 into 1.5 है ना? Yes, sir. कितना आ रहा है 1 into 1.5? अरे भाई ये वाला वोल्टेज तो बताओ, आई आउट पता है मेरे को कितना, 1 मिलियन कितना आ गया? 1.5 volt. तो दैट 1.5 इज द सेम एज दिस 1.5 एंड व्हिच इज इक्वल टू, V naught by 2. हो गया था, ये भी सही, ये भी सही। इफ आरएल इज डबल वी आउट विल चेंज टू 6 वोल्ट, चेक करें इसको, यस सर आरएल को बढ़ाओ, अगर आरएल को कितना कर रहे हो आप, 3 kilo. बट आई आउट क्या होगा आरएल को बढ़ाने से? 1 million. 1 मिली एम्पीयर, तो आरएल को कितना कर लिया? 3. 3 आई आउट स्टिल सेम इंडिपेंडेंट ऑफ लोड, 1 तो कितना आ रही है? 3 into और दिस 1 मिली एम्पीयर, 3 आ गया, 6 आ गया आंसर। यस सर हाउ इज द न्यूमेरिकल, हाउ इज द न्यूमेरिकल? Very nice. ये नाइस था, पता है क्योंकि आईसी बैंगलोर का था, ये एक्टिव है, बाद में देखना, ये हो गया था Yes, sir. इस जैसा, ये भी न्यूमेरिकल था, ये भी हो गया था, ये तो बात क्या बीजेटी के बाद, ये हो गया था, Yes, sir. Okay. ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, मुझे याद आ रहा है, ये भी हो गया था। अच्छा ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपैरेटर हमारा नहीं हुआ ना अभी, की हो गया? नहीं sir. ठीक है, करना है उसको। ये तो हो गया था ना? यस सर तो हो गया था, और देखते हैं ओपैम्प बीजेटी या दिस वन, बाकी मुझे लग नहीं रहा और ओपैम्प का और असाइनमेंट होगा करके। नेट, अच्छा
ये है हमारे पास, तो ये तो है, ये तो कंपैरेटर सर्किट है, ठीक है, आई कैन डील विद दिस न्यूमेरिकल। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये देखो कब क्या है, हम प्रैक्टिस के लिए बस कर रहे हैं, इसके बाद कंपैरेटर स्टार्ट करेंगे, देन क्लैम्प करना हम लोग। यू वांट टू स्टार्ट दिस न्यूमेरिकल? Yes, sir. आप ये मत सोचना सर आप नेट का क्यों करा रहे हो, आप ये बताओ आपका सिलेबस ओपैम्प का और नेट का सिलेबस ओपैम्प का सेम है डिफरेंट है? Same. बस किसका खत्म हो गया अभी, देख लो कब पूछा ये, नेट 2012 क्वेश्चन लिखो, स्टार्ट करो, राइट द क्वेश्चन, स्टार्ट सॉल्विंग। स्टार्ट करें यस सर। बेटा, बहुत आसान न्यूमेरिकल है ये, कितना वोल्टेज है, 0 कितना ये, 0 देखो 0 minus 1 by 1 plus 0 minus of v out by 1, that's end of the numerical, of the numerical। इसी अरे देख रहे हो ना विनोद, हाँ आंसर कितना है, -1 -1 हाँ तो -1, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग toppers of physics department are getting answer as this one, all the toppers of the physics department are getting answer as, -1, sir. मैं बताता हूँ, कोई गधा ही होगा, सारे टॉपर वैसे भी मैं गधों की कैटेगरी में डालता हूँ, बताता हूँ कैसे, क्या है पता है, तो कॉमन सेंस देखो ना एक बार यार, एम्पलीफायर का आउटपुट 1 से कम आ जाएगा, क्या आएगा, ठीक है, हाँ, सो इन्वर्टिंग है और फीडबैक बताइए, नेगेटिव, फॉर नेगेटिव फीडबैक वर्चुअल ग्राउंड कांसेप्ट इज Valid. एक्सीलेंट, लेट्स टॉक अबाउट द फर्दर न्यूमेरिकल, आगे चलें, इसी में ही आगे चलें, यस सर। मजा आएगा आपको देखना, ये 1 था, ये 0 था, करंट बताओ, 1 minus 0 by 1 ओप एम्प के अंदर कितना जा रहा था, कुछ भी नहीं, करंट कितना है, सही है इतना, यस सर। ये आउटपुट कितना था, -1. -1 तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, क्योंकि नीचे ग्राउंड है, नीचे ग्राउंड है, ऊपर -1 है, कितना आ रहा है, सो इस वाले 1 किलो में करंट कितना फ्लो रहा है, 1 नीचे से बनाया ऊपर से बनाया, कितना आया, 2 ठीक है, हो गया था। नेक्स्ट, अगर हमको कोई कहता कि लोड बताइए, तो ये लोड है, दिस आउटपुट वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ बताइए दिस लोड। सो आप मेरी इंपॉर्टेंस को प्लीज समझ जाओ बेटा, आप ये बात समझ जाओ कि सर ने पढ़ाया ना ओपैम्प बीजेटी डायोड, पढ़ाऊंगा बीजेटी डायोड जेनर डायोड, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो सर के कंसेप्ट से 2 लाइन 3 लाइन में खत्म हो जाएगा, समझ में आ गया, यस सर। हाँ, दिस इज अ गुड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द सबट्रैक्टर सर्किट, यू वांट टू स्टार्ट दिस वन, यस सर। आपको भी सबट्रैक्टर आया है, कब आया है आपको, 2023 में सबट्रैक्टर आया है, अरे हाँ ना, जो न्यूमेरिकल नहीं किया था आज, लास्ट ईयर आया था, मतलब लास्ट ईयर का मतलब है अब भाई आप अगले साल की पढ़ रहे हो, तो लास्ट ईयर आपके सीनियर हुए ना, जो कि इस साल दिए थे एग्जाम, उनमें भी सबट्रैक्टर आया है, इनमें भी सबट्रैक्टर आया है, स्टार्ट कर सकते हो, यस सर। अरे एनर्जी कहाँ है, Yes, sir. Yes, sir. मेरे को हाउस जो बोलना पसंद नहीं आता ना, ठीक है, वो बच्चे और सेलिब्रिटी लोग कहते हैं, वो बच्चे हम लोग, ठीक है, चलिए अभी कीजिए इसको, सर्किट बनाना है, गिवन डेटा लिखना है और फिर स्टार्ट करना है, और ये सर्किट क्लियर है कि सबट्रैक्टर है, आंसर आ गया, आंसर आ गया बेटा, Just a second. यस सर। ठीक है, देखो इसमें आइडियल सबट्रैक्टर का जो फॉर्मूला है हम नहीं अप्लाई कर सकते, हम आइडियल सबट्रैक्टर का फॉर्मूला तब अप्लाई करते हैं जब ये दोनों बराबर हो और ये दोनों बराबर हो, तो प्रॉब्लम नहीं है, हम फॉर्मूला नहीं अप्लाई करते हैं, कोई बात नहीं, अगर ये वाला वोल्टेज इन केस हम निकालना चाहते हैं, जिसका नाम है इन्वर्टिंग नहीं सॉरी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो वोल्टेज है, अगर वो हम निकालना चाहते हैं तो आराम से आएगा V2 into R2 divided by R1 plus R2, and the voltage division rule is valid since we are having same current in R1 as well as R2, yes, R2 next, वो जो था V plus वो ये भी बराबर है, so V plus minus V1 divided by R plus V plus minus of V out divided by R, so this LCM need not have to be taken, substituting the value of this V out, substituting the value of this V out, sorry V plus, yeah, so that is 2V plus minus V1, let it be as V out, what is the value of the V plus, that is 2R2
into V2 divide by R1 plus R2. Now that makes my numerical as trivial as possible. ट्रिपल मतलब छोटी सी बात हो गई अभी कंपेयर करो तो -v1 के बराबर है एंड द कोफिशिएंट ऑफ v2 इज हाफ ओवर हियर एंड व्हाट अबाउट हियर 2 by R1 तो plus भाई कितना आसान है न्यूमेरिकल आप देख रहे हो कि नहीं Yes, sir. एक स्क्रीनशॉट वी आर गोइंग टू मूव अहेड मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं आप कोई भी न्यूमेरिकल लो पैम का यू हैव टू बी वेरी मच फ्लुएंट विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन ऑफ और अप्लाई ऑफ नोडल लिख लिया यस सर देखो बेटा ये सर्किट में करा देता हूं बड़ा अच्छा है क्योंकि इससे क्या हो जाएगा ना इससे हमारा डिफरेंशिएटर क्लियर हो जाएगा एक बार तो इतना करो आप ये ऑप्शन छोड़ दो बेटा ऑप्शन क्या कह रहा हूं मैं छोड़ दो बस क्वेश्चन लिखो क्वेश्चंस दिस इज व्हाट इनपुट वेवफॉर्म ये ऑप्शन है ऑप्शन को हम बाद में देख लेंगे आप क्वेश्चन लिख सकते हो Yes, sir. हाँ ठीक है हमको अच्छे से पता है सर्किट डिफरेंशिएटर है तो आउटपुट तो स्क्वायर वेवफॉर्म आएगा उसमें कोई दो राह नहीं Negative by और नेगेटिव से स्टार्ट होगा वेरी गुड बट पॉइंट ये -1 से स्टार्ट होगा या -0.1 से स्टार्ट होगा ऐसा एक ऑप्शन दिया है नीचे तो थोड़ा सा उसमें हमें कंसर्न एंड लिटिल फोकस आई हैव टू बी लिटिल बिट विजिलेंट एज वेल व्हाइल चूजिंग एन ऑप्शन पॉइंट ये है कि आपके पास क्वेश्चंस का कलेक्शन होना चाहिए जो वाइड वैरायटी ऑफ कंसेप्ट को कैरी करे स्टार्ट कर सकते हैं Yes, sir. बेटा सर्किट तो डिफरेंशिएटर है ना सर्किट तो डिफरेंशिएटर बट आपको लग रहा होगा सर अगर मैं बड़े ध्यान से देखता हूँ तो इस वाले रेजिस्टेंस में कितना करंट है बताओ ना देखकर चारों की बात सुन तो यहाँ पे कोई करंट नहीं है तो ये भी वोल्टेज 0 है अब तो वही हो गया 0 - vi डिवाइड बाय आर एंड वी टेक इनकमिंग करंट एज आईसी तो सेम डेरिवेशन और आपको याद होगा यहाँ कैपेसिटर था तो इंटीग्रेट स्टार्ट किया था हम लोगों ने और कैपेसिटर और रेजिस्टर को इंटरचेंज कर दोगे और वो भी इन्वर्टिंग है तो दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ आरसी इनटू dvi डिवाइड बाय dt इज इट परफेक्ट ना अरे जल्दी बताओ टाइम नहीं है अपने पास एग्जाम में बैठे हैं क्लास में बैठे हैं क्या हम लोग नहीं ना भाई कहाँ बैठे हम सब एग्जाम में बैठे हैं तो डेरिवेशन बता चुका हूं इसका यस सर आप देखो पता है भाई कभी कभार तो लगता है आपको नहीं भगवान है इसको कहते हैं गॉड कॉम्प्लेक्सिटी डायलॉग नहीं मार रहा हूं मैं बता रहा हूं मैं आपको कभी कभार तो आपको लगता है आपको नहीं भगवान है गॉड कॉम्प्लेक्सिटी वो नहीं कह रहा हूं मैं देखो पढ़ाने का तरीका कितना ब्यूटीफुल था मेरा आरसी हैज कंसीडर्ड एज वन फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी एंड वी कॉल इट टू बी अ नॉर्मलाइज्ड वैल्यू तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो अब पॉइंट ये इतने ग्राफ को डिफरेंशिएट कर लेता हूं ये तो बड़ा y = mx है यार m कितना है m चेंज इन y बाय चेंज इन x 1. और x कितना है t डिफरेंशिएट करना उसको सो v आउट आरसी होता है वो तो 1 है एंड d बाय dt ऑफ t यही हुआ ना यस नेक्स्ट इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक तो कोऑर्डिनेट पहले चेक कर लेता हूं मैं कोऑर्डिनेट सो दिस इज 1 x1, y1 and this is x2 y2 is 0 so equation of the line joining 2 points or that equation of the line joining 2 points is y minus y1 is equal to m x minus of x1 so what is m of this line is y2 minus y1 divide by 0 minus 1 by 2 minus 1 कुछ नहीं कह पा रहे हो आप लोग ना so that is y is equal to ये आ जाएगा minus of हो जाएगा x so minus of x plus 1 that is 2 now y same v out is equal to minus of rc जो कि 1 है into d by dt but this time this x is replaced by a time of this one minus plus 2 हो गया यस सर डिफरेंशिएट हो गया अभी तो वेव फॉर्म कहां से शुरू हो रहा है -1 से हो गया यस सर इसका डिफरेंशिएशन कितना है माइनस माइनस प्लस और टी का डिफरेंशिएशन +1 हो गया यस सर क्वेश्चन को एक स्क्रीनशॉट एक बार देख लो क्वेश्चन को आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे बट पॉइंट ये था नीचे देखो ठीक है यस सर हाँ तो सी और बी में थोड़ा माइन्यूट सा अंतर है दोनों पॉजिटिव हाफ साइकिल को नेगेटिव हाफ साइकिल में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि फेज डिफरेंस आ रहा है तो वो तो होगा बट इसको भी और क्लोज डिफरेंस एक और आंसर होता क्योंकि 10 से स्टार्ट हो रहा है तो बड़ा क्लोज हो जाता ये वाला न्यूमेरिकल करो क्लास ऑफ करेंगे इसके बाद फॉर द प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू टेक स्क्रीनशॉट
Yes, sir. ये तो बड़ा आसान न्यूमेरिकल है, इसमें इतना तनाव की क्या बात है, देखें एक बार सॉल्व करके। Yes, sir. ये v कितना गिवन है, दिस इज प्रोवाइडेड 10 इन millivolt. 10 millivolt एंड द होल क्लास इज वेरी मच फैमिलियर अबाउट द फीडबैक पार्ट, हैविंग which kind of feedback, what kind of feedback you are having, Negative. and for a negative feedback op amp we can definitely apply। ये सारे देखो किसके न्यूमेरिकल पता है, जो भी न्यूमेरिकल आ रहा है वो नेट अरे क्या नाम है यार, जीआरएफ के न्यूमेरिकल, नेट जीआरएफ के न्यूमेरिकल है, गेट के न्यूमेरिकल, स्टैंडर्ड देख रहे हो, स्टैंडर्ड देख रहे हो। Yes, sir. हाँ अभी देखना कितना टाइम लगेगा सॉल्व करने के लिए। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट अप्लाई कर देता हूं मैं। ये 10 मिलीवोल्ट है शायद, गलत लिख दिया था। ये कितना है 10 मिलीवोल्ट, ये कितना है 10 मिलीवोल्ट, ये कितना है 10 मिलीवोल्ट, R2 कितना है, 1 kilo. ये 1 किलो में। इसमें करंट पूछा है, Microampere. हाँ तो 10 मिलीवोल्ट डिवाइड बाय 1 किलो इज नथिंग बट 10 microampere. ये लेवल है न्यूमेरिकल का, वो भी कहाँ का न्यूमेरिकल है, देखो तो सही एक बार, गेट फिजिक्स। आप पढ़ किस तरह पता चला अभी आपको? Yes, sir. हाँ गुड, अभी Yes, और कराऊंगा मैं, अभी भी आपका ओपैम्प 6 घंटे बचा हुआ है, समझ रहे हो, दैट्स क्वाइट सरप्राइजिंग। अभी भी हमें ओपैम्प 6 घंटे पढ़ना है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में कंपैरेटर पढ़ाऊंगा, फिर सप्लाई वोल्टेज के बारे में बात करेंगे, फिर एक्टिव कीपर के बारे में बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा क्लैम्पर सर्किट, CLAMPER, ओके। Yes, sir. तो ये करंट यहाँ पे कितना, ये करंट 10 माइक्रो एम्पियर, ये वाला वोल्टेज हम आराम से निकाल सकते हैं, या यूजिंग फॉर्मूला देखो, V out is equal to 1 plus what is RF, what is R into what about VI, V out कितना आ जा रहा है 1 plus RF by R, what is 1 plus RF by R, 1 plus 5 by 1 all multiplied by this is 10 millivolt, so answer we are getting as 60 millivolt। आप चेक करो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, 10 मिलीवोल्ट दे रहे हो, आउटपुट कितना आ रहा है 60, ठीक समझ में नहीं आया, अच्छा 10 मिलीवोल्ट 10 मिलीवोल्ट 10 मिलीवोल्ट 10 मिलीवोल्ट 10 मिलीवोल्ट 10 10 10 10 10 10 10 10 10 माइनस ग्राउंड बाय 1 किलो ओम 10 माइनस V, आगे आंसर सेम। Yes, sir. नेक्स्ट लोड पूछा किसी ने, मेरे को वी आउट निकालने के लिए, लोड हो तो अच्छा और नहीं हो तो अच्छा। अब इस लोड को कितना भी चेंज करो, देखो आपका वी आउट कितना आएगा पता है, हमेशा 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 ऑलवेज कितना है, इसीलिए सर्किट क्या पता है, दिस इज वोल्टेज टू अ वोल्टेज कन्वर्टर सर्किट। कल भी सॉल्व कर रहे थे इसको हम, 2 क्लास 3 क्लास सॉरी, जब वो पैम फर्स्ट डे स्टार्ट हुआ था तो भी यही आंसर आता हमारा, लेकिन अब इस सर्किट को देखने का नजरिया बदल गया कि आउटपुट वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड रेजिस्टेंस, सो एनी ऑफ द कन्वर्टर सर्किट, वेदर यू कन्वर्ट वोल्टेज टू वोल्टेज, वेदर यू कन्वर्ट करंट टू करंट, और एनी ऑफ द कन्वर्टर सर्किट आउटपुट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ Load. एग्जैक्टली। जो स्टूडेंट आईआईटी में है ना बेटा, दे यूज्ड टू से लाइक कि गुलशन सर को आईआईटी के प्रोफेसर को पढ़ाना चाहिए, कहते हैं उनका स्टेटमेंट है, मेरा नहीं, बट एरोगेंट की बात नहीं है, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा कि मुझे कितना आता है और आप शायद समझ में भी नहीं पाओगे आपको कि सर को कितना आता है और कितना वो पढ़ा रहे हैं। मैं अभी जब क्लासेस कर रहा था जीटीवी में, तो मैंने उनको सर्किट बनाया था इन्वर्टर सर्किट का, मैं आगे तक गया था, बहुत आगे तक मॉसफेट से डिजाइन कर लिया था उसको, इन्वर्टर को, नॉट गेट को मैंने मॉसफेट से डिजाइन किया था। फिर मैंने ये कहा था ये भी सर्किट नहीं है, एक्चुअली सर्किट कुछ और है, जो कि लास्ट के पेजेस में दिया हुआ है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अ सीमॉस इन्वर्टर सर्किट करके। और फिर मैंने ये भी बताया था कि मैं 30 मार्क नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं आता मुझे, मैं खुद भी बैठकर पढ़ता रहता हूँ, इसलिए ताकि मुझे कल की तारीख में आई चीजें। फिर मैंने उनको बेहजार रजावी की बुक के नाम मेंशन किया और बताया था, उस बुक को देखकर मुझे डिप्रेशन आता है, समझ रहे हो आप? Yes, sir. हाँ तो ये मत सोचना, हाँ लेकिन इतना जान लेना कि तुम्हारी नजर में कितने भी टीचर्स आएंगे जाएंगे, बट वो मेरे साथ नॉलेज नहीं गेन कर पाएंगे। बट ये एक पहलू है क्लासेस के अंदर, जब क्लासेस के बाहर मैं बैठकर सारी बुक्स को एक्सप्लोर करता रहता हूँ ना, तो मैं एकदम अपने आप को एकदम बेस लेवल पे लेके जाता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता, अब बुक मुझे समझाएगा कि मुझे कितना आना चाहिए। ये परफेक्ट मेथोडोलॉजी लगती है मुझे पढ़ने के लिए। क्लासेस में हो ठीक है, यू हैव टू बी लिटिल बिट पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट, एरोगेंट, ग्लोरीफाई नहीं, जो कहना कह लो, क्लासेस के अंदर हो यार, टीचर को आना चाहिए क्लास के अंदर, क्लासेस के बाहर नहीं आ रहा है, एंड वन टीचर शुड एक्ट एज अ स्टूडेंट आउटसाइड द क्लास, ऐसा मेरा मानना है, इसलिए मैं बाहर बैठकर पढ़ता रहता हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा सर बहुत ज्यादा आप एक्सजरेट करते हो अपने आप को, ये सब नहीं है बेटा, पढ़ाने का तरीका है, मैं ही कह दूंगा क्लासेस में मुझे नहीं आता करके, तो पढ़ोगे क्या आप? नहीं ना, वैसा। तो क्लासेस में एक टीचर की तरह बिहेव करेगा, क्लासेस के बाहर एक टीचर को स्टूडेंट बने रहने में ही पॉजिटिविटी है। तभी तो मैं जाकर बैठकर पढ़ता रहता हूँ ऑफिस में, और आप इंस्टाग्राम चेक किया करो, देखना मैं कितना पढ़ता रहता हूँ, Yes. आपसे ज्यादा पढ़ता हूँ मैं। अभी भी सुबह आया था मैं, मेरी कोई क्लासेस नहीं थी, अब 4 से 6 क्लासेस थी, सुबह आ गया था मैं ऑफिस 9:30, आई स्टार्ट स्टडीइंग एट 10, मेक्स माय स्टडी ओवर अलोंग विद लंच एट अराउंड 2:30, तो आपसे ज्यादा ही पढ़ रहा हूँ मैं, है ना, और क्या, इसका स्क्रीनशॉट लो और होमवर्क लिखो इसको, बस क्लास कैसे लगती है बताओ। अच्छी सर. बहुत बढ़िया। और आप भाई मेरा काम ये था आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना। कुछ लोग मैं वो शॉर्ट्स डाला था ना, तो उसमें कोई अननोन मेरा स्टूडेंट नहीं है, वो शॉर्ट्स डाला ना अभी मैंने क्लासेस का, किसी ने स्टूडेंट बना के भेजा था मुझे, म्यूजिक था पीछे बैकग्राउंड पे, देखा किसी ने? Yes, sir. Yes, तो sir. एक कोई अननोन बंदा जो मेरा स्टूडेंट नहीं है, तो पहले लिखा भाई तू क्या पढ़ाता है, तो मैं समझ गया था उसके मेंशन करेंगे, तो नीचे क्या लिखा था उसने, इतना एरोगेंट नहीं होना चाहिए टीचर को। अरे वो शॉर्ट्स में स्टूडेंट है, किसी किसी जगह पे क्लिप को मर्ज करके मुझे एज अ रिस्पेक्ट और रिगार्ड्स एक्सप्रेस करने के लिए दिया है इसे, तो वो उसको लगा था कि ये क्लासेस में इसका रियल नेचर है। अरे रियल, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. क्लास ऑफ करते हैं तो मेरा रियल नेचर थोड़ी ना है वैसा। अब No, अगर sir. अगर मुझे क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करना है तो बच्चों को थोड़ा सा अंडर कंट्रोल करना पड़ेगा, सिंपल है इतना। और एक और चीज है, दो तरीके हैं, एक तो नॉलेज से कंट्रोल करो और एक तो पर्सनालिटी से। अब कौन सा स्टूडेंट आपके नॉलेज को आधे घंटे में जज कर लेगा, उसको कम से कम 3 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन लगेगा, ऐसा है तो फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट ये है कि जितनी जल्दी इस बात का एहसास हो जाएगा कि गुलशन सर जो पढ़ा रहे हैं वही हमारे लिए मेन नोट्स है, जिसको पढ़ के हमें एग्जाम देना है, टिफर जस्ट जैम, तो भरोसा जितना जल्दी करोगे मेरे पे उतना क्विकली मार्क्स आएगा आपका। और टेस्ट जरूर देना स्टार्ट कर दो, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा, इसका स्क्रीनशॉट लो, सॉल्व करके लेके आना इसको, ठीक है? Yes, Yes. sir. चलो ठीक है। Thank you, sir.